नैब के करप्शन के मुकदमात और स्विस अकाउंट्स के अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के दौरान फोकस रहा उन फौजदारी मुकदमात के हवाले से जिसकी तफसीलात आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत सिंध की जानिब से पेश की गई। ये फौजदारी मुकदमात वो हैं जिनमें से अक्सरियत का ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत और कारकुनान के साथ है, और ये वो मुकदमात हैं जो पिछले 10 से 15 साल के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदवार में कायम किए गए। इस तमाम की तफसीलात आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की गई, इस हवाले से कि इनमें से अक्सरियत और कई हजार केसेस का फैसला NRO के तहत किया गया। ये वो केसेस हैं जिसकी तरफ इशारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुकामी क़यादत भी करती रही है, और आज इनका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ। इस हवाले से आज जो रिमार्क्स दिए गए, इससे पहले हमने आपको बताया करप्शन और स्विस अकाउंट्स के हवाले से क्या रिमार्क्स रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन केसेस के हवाले से जो आज रिमार्क्स हुए हैं उसके मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फरमाया खत्म किए गए फौजदारी मुकदमात की फहरिस्त में हुकूमती अहकामात क्यों शामिल नहीं किए गए। जनाब चीफ जस्टिस ने यह भी फरमाया कि सूबाई हुकूमत के अहकामात नहीं तो मुकदमात खत्म नहीं हुए बल्कि ज़ेर इल्तवा हैं। जनाब जस्टिस खलील रहमान रमदे ने फरमाया नजरसानी बोर्ड की सिफारिशात पर मुकदमात खत्म करने का इख्तियार हुकूमत को था। जनाब चीफ जस्टिस ने फरमाया नजरसानी बोर्ड को फौजदारी मुकदमात खत्म करने का इख्तियार नहीं। जनाब जस्टिस एजाज ने इस मौके पर फरमाया कि जजों के फैसले कानून बनते हैं, इसलिए अदालत मुक़न्निना का किरदार भी अदा करती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मौके पर डायरेक्शन दी कि अकाउंट्स की तफसीलात, मुकदमात, दावेदारों के नाम और जराइम साबित होने की तफसीलात फराहम की जाएँ। ये तमाम मुकदमात और इनमें से अक्सरियत का ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत और कारकुनान से है। इस हवाले से ये मुकदमात कब कायम हुए और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्या तैयारी कर रही है कि इन मुकदमात का सामना अदालत में करे और अदालतों में जाने की तैयारी है, ये तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए हमने दावत दी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुमताज़ रहनुमा जनाब फैसल सब्ज़वारी को। बहुत शुक्रिया फैसल सब्ज़वारी साहब। ये जो होना था NRO के बाद, और जाहिर अब NRO तहलील हो चुका है, इसका एक बड़ा फोकस जहां एक तरफ करप्शन के केसेस हैं और दूसरे स्विस अकाउंट्स या दूसरे नैब के केसेस हैं, उसमें इन केसेस की भी बात हो रही जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इतलाह के मुताबिक हजारों कारकुनान और रहनुमा शामिल हैं जिनके खिलाफ मुकदमात खत्म किए गए और अब ये मामला सुप्रीम में है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का क्या व्यू है इस मामले में, और जाहिर है कि ये कितना बड़ा इम्तहानी मरहला है MQM के लिए। शुक्रिया कामरान साहब। देखिए ये मुकदमात कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन का नाम सबसे पहले आया कि अल्ताफ भाई के ऊपर 72 मुकदमात। अल्ताफ भाई जब गए हैं दिसंबर 1991 में पाकिस्तान से, उस वक्त उनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं था। 19 जून 1992 MQM के खिलाफ जो उस वक्त रियासती ऑपरेशन शुरू हुआ और वो जारी सारी रहा अगले कई बरसों तक किसी न किसी शक्ल में, उसमें जहां हमारे हजारों 15,000 साथियों को शहीद किया गया, तो जो लोग हमारे कारकुनान को शहीद कर रहे थे, रहनुमाओं को शहीद कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, हमें मलाइन कर रहे थे, डिमोरलाइज करने के लिए क्रिमिनलाइज किया जा रहा था, तो वहां मुकदमे भी वो कायम कर रहे थे। ऐसे भी मुकदमात हैं कि MQM के कारकुनान के कत्ल का मुकदमा MQM के ही जिम्मेदारान के ऊपर दर्ज कर दिया गया। ऐसे मदहका खेज मुकदमात भी रहे कि अल्ताफ भाई पर पुलिस वाले की टोपी चुराने का मुकदमा, या अल्ताफ भाई जो हैं वो दफा 144 की खिलाफ वर्जी लंदन से बैठकर कर रहे हैं, या गाड़ी जलवा रहे हैं या जला रहे हैं। एक आदमी ने लांढी में बस जलाई है, आधे घंटे में वो लियाकताबाद में भी बस जला रहा है उस जमाने में। इट मीन्स ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी सरासर, जो कि आने वाली कई हुकूमतों ने उस वक्त की, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उसका सामना उस बदतरीन दौर में किया। हम अदालतों में गए, अदलिया की आजादी पर हम यकीन रखते हैं, हमने अदालतों का ही दरवाजा खटखटाया, वहां से हमें हमारी बेगुनाही साबित हुई, हम बरी होते रहे। खा आप उसमें मेजर कलीम केस ले लें या हकीम सईद केस ले लें, ये सारे के सारे मुकदमात थे, उनसे हम बरी हुए हैं। हमने NRO की मुखालफत की, बहुत सोच समझकर मुखालफत की, कि हम ये समझते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खुद एक विक्टिम रही है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी अदालतों की तरफ देख रही है, और हम अदालतों के जरिए जाएंगे और हम तैयार हैं। हम बिल्कुल, हमारा हाथ साफ है, हमारा दामन साफ है, हमने कोई गलत नहीं किया। हमने पाकिस्तान के जो प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम था उसके खिलाफ आवाज उठाई, उसकी पादाश में जो कुछ बन सकता था उस वक्त अरबाब इख्तियार ने किया, और ये मुकदमात भी उसी सिलसिले के। लेकिन इसकी एक और ये बात कही जा रही है कि जैसे ही अगर इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और क्योंकि NRO तहलील हो गया है और ये मुकदमात दोबारा जिंदा होंगे, बहुत सारों की गिरफ्तारी भी होगी और इस सिलसिले में कानून भी हरकत में आएगा, इन तमाम चीज़ों के लिए, क्योंकि ये एक बार फिर ऐसा लगता है कि वो माहौल जो शायद जिससे पहले कई बार हम 1986-88 से देखते रहे हैं, वो एक बार फिर माहौल सामने आ रहा है। MQM उसके लिए भी तैयार है। देखिए MQM को ये यकीन है कि पहली बात, जैसे मैंने कहा, मुकदमात बेसलेस हैं,
उनके शवाहिद नहीं हैं, वो झूठे हैं, जाली हैं, बेबुनियाद हैं। दूसरी बात ये कामरान भाई, इसमें तो फहरिस्त में ऐसे मुकदमात भी हैं कि जो खत्म भी हो चुके थे बहुत सारे लोगों पर, और वो रिव्यू बोर्ड के सामने मुकदमात गए या अभी जो फहरिस्त पेश कर दी गई तो उसमें है। तो हमें क्योंकि हम मुतमईन हैं इसलिए हमें कोई इशू नहीं है। दूसरी बात, हम पॉलिटिकल प्रोसेस को चलाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम को मजबूत करना चाहते हैं। जब ही ये तमाम अंजाम अवाक़िब जानते बूझते हुए हमने एनआरओ की मुखालफत का फैसला किया पार्लियामान में, हमें इल्म था कि मुकदमात खुल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा दामन साफ है और हम कॉन्फिडेंट हैं तो इसलिए हम अदालतों में जाने के लिए पहले भी तैयार थे, अभी भी तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फैसल सजवारी। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ऐसा लगता है कि एनआरओ का शिकार और एनआरओ से फायदा एमक्यूएम ने उठाया और अब एनआरओ का शिकार भी होगी, लेकिन अहम बात यह है कि खुद एमक्यूएम ने एनआरओ की मुखालफत की और हुकूमत ने होते हुए भी एनआरओ को रद्द किया, और अब एनआरओ के ख़त्म होने के बाद जो भी इसका असर हो सकता है उसके लिए जनाब फैसल सजवारी बता रहे थे कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की क़यादत और कारकुनान तैयार हैं। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद गुफ्तगू होगी कि मौजूदा माहौल का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूदा केस, उसमें बार बार सदर जरदारी का नाम आना, असासों का नाम आना, स्विस अकाउंट्स का नाम आना और उन केसेस का नाम आना जो कि इससे पहले 12-15 साल तक हम सुनते रहे हैं। क्या इससे सदर जरदारी की सियासी साख मजीद मुतासिर होगी? इससे बात होगी कमर्शियल ब्रेक के बाद।